शानदार, बहुत खूब, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम हमारे तमाम खास मेहमानों का। एक बार फिर से सब दिखता है कि इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हर बार हम इनकी परेशानियां, इनके कामयाबियों के किस्से आपको दिखाते हैं और कोई ना कोई एक ऐसा विषय चुनते हैं जिस पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। आज सब दिखता है में जो हमारा मुद्दा है वो है फिल्में और दृष्टिबाधित लोगों की भागीदारी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे तमाम खास मेहमान। मंजुला रथ हैं, चेयरपर्सन हैं AICB वुमेन मैटर की और प्रोफेसर हैं दौलत राम कॉलेज से। हमारे साथ ही साथ प्रोफेसर परमीत सिंह जी हैं, ब्लाइंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा तिनकाराम हैं हमारे साथ, ब्लाइंड टीचर हैं स्पेशल एजुकेशन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के। हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक ठाकुर हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और R धर्मराजन हैं हमारे साथ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से। आप सभी का जोरदार स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान मुंबई से भी जुड़ रहे हैं। इंद्र मोहन पन्नू जी फिल्म समीक्षक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और नवसेना हथोटकर जो हैं हमारे साथ दृष्टिबाधित संगीतकार भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और सोनम अवस्थी जी हमारे साथ दृष्टिबाधित गायिका हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। और सूर्यकांत जी के तबलों की थाप के साथ तो हमने शुरुआत की थी अपने कार्यक्रम की। तो जोरदार तालियां इन सभी के लिए। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अब तक बॉलीवुड में कितनी फिल्में दृष्टिबाधित लोगों को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर बनी हैं। आप रिपोर्ट देखिए और फिर हम सवाल पूछेंगे क्या वाकई में इंसाफ हुआ है इन लोगों के साथ। जिन्हें कुदरत ने आंखों की रोशनी नहीं दी, उनके संघर्ष के दास्तान को बॉलीवुड ने रुपहले पर्दे पर कई बार उतारने की कोशिश की। अंधा होने की प्रॉब्लम तो सबको पता है, फायदा मैं बताता हूँ। Hi, good evening. How are you? I'm good. Oh shit. दृष्टिहीन कैरेक्टर को लेकर बॉलीवुड की ये नई फिल्म अंधाधुन की झलक है। Your piece was fantastic. I loved it. आज जरूर पूरा करूंगा। कुछ चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है। See you. ये फिल्म एक नेत्रहीन पियानो प्लेयर आकाश के जिंदगी के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें वो एक मर्डर का गवाह बन जाता है। और यही वन लाइनर इस फिल्म का सस्पेंस फैक्टर है और थ्रिल भी। वैसे तो फिल्म ब्लैक में भी एक दृष्टिहीन लड़की के संघर्ष को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बॉलीवुड ने दृष्टिहीन लोगों के इर्द गिर्द कहानियों का ताना बाना तो कई बार बुना, लेकिन सवाल ये कि क्या उसे उसी संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारने में कामयाबी मिल पाई। सवाल ये भी कि क्या बॉलीवुड में दृष्टिहीनों की भागीदारी को लेकर कोई नई परिपाटी बन पाएगी। क्या बॉलीवुड दृष्टिहीनों को अपने साथ जुड़ने का मौका देगा। क्या बॉलीवुड में दृष्टिहीनों के लिए अवसर बन पाएंगे। क्या दृष्टिहीनों पर भी कोई बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में साहित्य रचा जा रहा है। ऑडियो माध्यम के जरिए नेत्रहीन कहानियां सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर अब तक नेत्रहीनों को वो स्पेस नहीं मिल पाया है जिसकी जरूरत ये तबका महसूस करता रहा। सरप्राइज! क्या हुआ? ऑटो ने रास्ता रोका है। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से बॉलीवुड की दुनिया में भी विजुअली इंपेयर्ड लोगों को, दृष्टिबाधित लोगों को जगह दी गई। ये विषय चुनने के पीछे इस बार एक खास मकसद भी रहा, क्योंकि बॉलीवुड में एक और फिल्म आ रही है जिसमें जो हीरो है वो एक विजुअली इंपेयर्ड दृष्टिबाधित म्यूजिशियन का किरदार निभा रहे हैं। और फिल्म की स्टार कास्ट हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ तैयार हुई है। हमारे साथ आयुष्मान खुराना और तब्बू इस वक्त जुड़ गए हैं। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए हो जाएं। तो फिल्म तो लेकर आ रहे हैं अंधाधुन, लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान हमारे साथ तमाम दृष्टिबाधित लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया है और दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती, उन्हें सब दिखता है। तो ऐसे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपके लिए ये किरदार निभाना और ये फिल्म क्या है। अंधाधुन फिल्म में मेरा रोल एक ब्लाइंड म्यूजिशियन का है। आई प्ले अ ब्लाइंड पियानिस्ट इन द फिल्म। और इस ब्लाइंड पियानिस्ट एक मर्डर विटनेस कर लेता है
तो ये एक बेसिकली बहुत ही आयरॉनिकल वन लाइनर है फिल्म का कि एक अंधा आदमी मर्डर विटनेस कैसे करता है. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपको किरदार निभाना था एक दृष्टिबाधित शख्स का, आयुष्मान, जो म्यूजिशियन भी है, तो कितना मुश्किल था? आपने क्या मुलाकात की दृष्टिबाधित लोगों से, समझा? अंधाधुन में ये रोल करने के लिए मैंने 3 महीना पियानो क्लासेस लिए, 5 घंटे के लिए रोज़ प्रैक्टिस की पियानो में, और जितने पीसेस फिल्म के अंदर है वो सब मैंने खुद बजाए हैं. एंड मेरा हैंड डबल या बॉडी डबल यूज़ नहीं किया गया. दैट वाज श्रीराम राघवन सजेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ब्लाइंड स्कूल में भी गया, ब्लाइंड स्टूडेंट से मिला, क्योंकि श्रीराम राघवन नहीं चाहते थे कि मैं किसी फिल्म का रेफरेंस लूँ या फिर कोई फिल्म देखूँ जिसमें एक एक्टर ब्लाइंड प्ले कर रहा है. सो ही वांटेड मी टू ऑब्जर्व पीपल इन रियल लाइफ, सो दैट कोई रेफरेंस ना हो वैसा पहले कभी. दैट्स व्हाई इट मेक्स इट मोर रियल एंड गुड. बिल्कुल, और आपसे भी चर्चा जारी रखेंगे कि इस फिल्म को करने के बाद क्या, जब आप ब्लाइंड स्कूल गए तो वहाँ पर लोगों से बातचीत करने के बाद क्या आप ज़्यादा अब जुड़ाव महसूस करते हैं कि समाज के इस हिस्से को भी मुख्य धारा में लाने की उतनी ही ज़रूरत है और क्या कुछ काम किया जाना है? लेकिन तब्बू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं. तब्बू, अगर आपसे पूछूं, आपके लिए इस फिल्म में काम करना कितना चैलेंजिंग था जब आपको पता हो कि आपका को स्टार जो है वो दृष्टिबाधित है, आपको दृष्टिबाधित मान के उसको डील करना है? चैलेंजिंग बहुत था, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत था, क्योंकि थ्रिलर है, मर्डर है, बहुत सी नायाब चीज़ें हैं, तो इंटरेस्टिंग बहुत है. आई थिंक ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस फिल्म को देखना और एक्सपीरियंस करना. बिल्कुल, तो फिल्म तो बेहतरीन होगी ऐसा तमाम अभिनेता जो है, निर्माता जो हैं वो कहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है जो आज हम सब दिखता है में उठा रहे हैं. क्या बॉलीवुड ने इस सब्जेक्ट को उतनी संजीदगी के साथ डील किया है जिसकी ज़रूरत थी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने फिल्म क्रिटिक मुंबई से इंद्रमोहन पन्नू जी इस वक्त जुड़ चुके हैं. इंद्रमोहन पन्नू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड सैनिटाइज्ड है दृष्टिबाधित या दूसरी डिसेबिलिटीज़ पर अगर वो सब्जेक्ट उनका फिल्म बनाता है उसे उतनी ही संजीदगी के साथ डील करने के लिए, जैसा कि हम हॉलीवुड में भी देखते हैं? देखिए, बॉलीवुड में अभी जो है बदलाव की बयार चल रही है और नए नए विषय पर है अपना फिल्में बन रही हैं. ऐसे में ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक जो है थ्रिल का पुट लिए हुए है और ऑडियंस जो है ये इंतज़ार रहती है कि आगे क्या होगा. और बॉलीवुड में अब इस तरह की जो फिल्में बन रही है ये वाकई स्वागत योग्य है. बिल्कुल, लेकिन इंद्रमोहन पन्नू जी, अगर आप सही मायनों में एक बायोग्राफी की बात करते हैं कि भाई दृष्टिबाधित लोगों ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया है, वो आज आसमान फतह कर रहे हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं जहां पर इनकी समस्याएं या इनकी अचीवमेंट्स को दिखाया जाए. देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जब भी ऐसे किरदार आते हैं दिव्यांग या तो चक्षुहीन, तो ऑडियंस की सिंपैथी उनके साथ पहले हो जाती है. तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, वो यही सोचते हैं कि इनके साथ और सिंपैथी कैसे गार्नर की जाए, किस तरह से और सिंपैथी पैदा की जाए ऑडियंस के दिलों में. और इसी वजह से वो इस तरह के जो है कहानी चुनते हैं और इस तरह के किरदार चुनते हैं ताकि जो है इनके प्रति ऑडियंस की हमदर्दी पैदा हो. हमारे साथ प्रोफेसर मंजुला रथ जी इस वक्त मौजूद हैं. मंजुला जी, आपने आयुष्मान की बात भी सुनी, तब्बू की बात भी सुनी, नितिन जी की बात सुनी. क्या आपको लगता है वाकई में फिल्मों में दृष्टिबाधित लोगों के साथ इंसाफ किया जाता है, बस इस्तेमाल किया जाता है? मेरे हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, इंसाफ नहीं हो पा रहा है. हमारी कोशिश ये रहती है फिल्म इंडस्ट्री की, इनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज से सिंपैथी मिले. वास्तव में सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में. ज़रूरत है इक्वालिटी की, समान अधिकार देने की, और ये अपनी ज़िंदगी जिए डिग्निटी के साथ. हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक ठाकुर भी हैं. सोशियोलॉजी एक विषय है जिसको उन्होंने करीब से पढ़ा है, पढ़ाते भी हैं DU में. प्रोफेसर ठाकुर, अगर आपसे पूछूं, बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, लेकिन कभी भी किसी बॉलीवुड ने बायोपिक बनाने की नहीं सोची? अभी भी जितनी भी मूवीज़ बनाई हैं बॉलीवुड ने, उसमें कुछ आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे. या तो डिसेबिलिटी को एक जो सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स थे उसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि दे आर द विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड बेगर्स, और या फिर आपने उन्हें बहुत हाई फाई जगह पर रख करके जो कि एक सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह आपने दिखाया है. काफ़ी तरह की जो पिक्चर्स आई हैं, जैसे काबिल है, उसमें काफ़ी आपने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया जो कि पॉसिबल नहीं है. आंखें में आपने जो
दृष्टिबाधित लोग कदम से चलते हैं, उस स्टीरियोटाइप को आपने प्रमोट किया। अगर बॉलीवुड अच्छा नहीं कर रहा है, नुकसान ही पहुंचा रहा है इन स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा बढ़ावा देने में। हमारे साथ तमाम खास लोग लगातार मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर परमीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। परमीत जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बेहतर होता कि अगर कोई बायोपिक के लिए कोई शख्सियत दृष्टिबाधित लोगों में से ही निकाली जाती और वो सामने रखी जाती, तो न सिर्फ दृष्टिबाधित लोग बल्कि समाज भी इन लोगों से प्रेरणा लेता और इनको एक अलग इज्जत अफजाई देता? देखिए, इसमें दो ट्रेंड्स हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है हम उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मूवीज़ कई तरह की बनती हैं। जिन मूवीज़ की जो मेन स्ट्रीम मूवीज़ है, जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड देखें या पर्सन में डिसेबिलिटीज़ देखें या कोई और जिस पे भी मूवी बने, हमेशा उसमें एक फैक्टर रहता है यूटोपिया का। वो हर मूवी में होता है, एक फिक्शन होता है, एक यूटोपिया होता है। तो इसमें हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल रियलिटी, क्योंकि मूवी में रियलिटी से बढ़कर बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें हमेशा दिखाई जाती हैं। हमारे साथ तिनकाराम जी भी हैं, ब्लाइंड टीचर हैं, स्पेशल एजुकेशन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में। बतौर टीचर आपको क्या आपसे पूछूं तो आपको लगता है कि दृष्टिबाधित लोगों में टैलेंट की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ज़्यादा है? आपने मैरी कॉम की बनाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी एक विजुअली इम्पेयर्ड अंकुर धामा, उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है बॉलीवुड को। और बिल्कुल जोरदार तालियां अंकुर धामा के लिए। हमारे साथ वो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर तिनकाराम जी ने उनकी कामयाबी के बारे में बताया। तो ऐसे लोगों को भी सब्जेक्ट के तौर पर बॉलीवुड चुन सकता है। जी तिनकाराम जी, अपनी बात पूरी करें। तो बॉलीवुड ऐसे लोगों को भी चांस दे सकता है। आर धर्मराजन जी भी जुड़े हुए हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से। धर्मराजन जी, जब पॉलिसीज बनती हैं, जब फंड एलोकेट होते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं अगर बॉलीवुड में या फिर फिल्म मेकर्स को दृष्टिबाधित लोगों के लिए या दूसरे डिसेबल लोगों के लिए अगर कुछ इस तरह का सपोर्ट मिलेगा कि फिल्म आप बनाइए, पैसा हम लोग लगाएंगे, सरकार देगी, कुछ एड देगी? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में डिटेल में पढ़ रहा था 2 दिन में, वहाँ पे स्पेशल क्लॉसेस दिया गया है कि गवर्नमेंट शैल सपोर्ट and create such facilities and take such measures which will help ये जो दृष्टिहीन है उनके लिए काफ़ी सारा फैसिलिटीज दिया जाए। मुंबई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ नव सिन्हा हथकोडकर ब्लाइंड सिंगर हैं हमारे साथ, वो परफॉर्म करना चाहती हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। बहुत खूब। और आप लोग जिंदगी से नाराज नहीं हैं, बल्कि आप अपनी काबिलियत से सबको हैरान करते हैं कि अगर कुदरत ने आपसे कुछ छीना है तो आपको बहुत कुछ ऐसा भी नसीब हुआ है और आपने अपनी मेहनत से उस पर काम किया है कि आप आज समाज की आंखें खोल रहे हैं। हमारे साथ लगातार स्टारकास्ट बनी हुई है अंधाधुन फिल्म की। मुराद हमारे साथ हैं, बेहतरीन गाते हैं, जरा उन्हें सुनिए। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, चलिए, और हमारा टैलेंट आयुष्मान यहीं खत्म नहीं होता है। ये नन्ही सी बच्ची अब आपके सामने बेबी डॉल पर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। जोरदार तालियां भाई। आइए आइए आइए। जोरदार
तालियां भाई, वाकई में न सिर्फ आवाज के जादूगर हैं ये, बल्कि कितना खूबसूरत नृत्य भी कर सकते हैं। जो लोग विजुअली चैलेंज्ड होते हैं उनके बाकी सेंसेस ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ साउंड दे उनका एनहांस हो जाता है, सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से वो बेटर म्यूजिशियन एक्चुअली बन सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सब दिखता है में। लगातार चर्चा हो रही है आयुष्मान खुराना, तब्बू लगातार अंधाधुन फिल्म की स्टारकास्ट जो इसी विषय से जुड़ी हुई फिल्म है हमारे साथ मौजूद भी हैं, लेकिन लगातार हम चैलेंज भी दिखा रहे हैं क्योंकि कोशिश है समाज के साथ साथ बॉलीवुड की भी आंखें खोलने की कि अपने इर्द गिर्द देखिए ऐसे कई टैलेंट इन लोगों के बीच से भी निकल कर आ सकते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें, कोई दृष्टिबाधित हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही टैलेंट लखनऊ में छिपा हुआ है सोनम अवस्थी के तौर पर। बेहतरीन आवाज़ है उनकी, माँ सरस्वती की कृपा है उन पर। सोनम, हम चाहेंगे सबसे पहले आपने तैयारी की हुई है एक बेहद खूबसूरत गज़ल परफॉर्मेंस की, तो उसी से शुरुआत हो फिर आपसे बातचीत हो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, तेरा होगा मुझ पर। बहुत खूब, ईश्वर आप पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, और वाकई में आप इतना खूबसूरत गाती हैं, आपसे यकीनन आपकी आवाज़ से हमें भी मोहब्बत हो गई है। और मैं ये सवाल अब तिनकाराम जी आपके पास लेकर आऊँगी क्योंकि आप दृष्टिबाधित बच्चों से भी डील करते होंगे, जो तमाम बच्चे आते हैं उनसे भी डील करते होंगे। कितना मुश्किल होता है एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, कितना मुश्किल होता है उनके लिए आम बच्चों की तुलना में? मुश्किल तो अगर सब कुछ एक्सेसिबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है सारा, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा एफर्ट तो ज़्यादा करने पड़ते हैं। बट अगर साउंड की बात है और भाषा की बात है, उस पर तो बहुत जल्दी पकड़ कर लेते हैं। जैसे आयुष्मान कह रहे थे अभी, हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जब ईश्वर ने अगर दृष्टि छीनी है तो दूसरी इंद्रियां इतनी पावरफुल कर दी हैं कि बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं संगीत के सुरों को। जी मैम, वो पावरफुल करने का क्या, जिस चीज़ का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है फिर। तो इसीलिए क्योंकि डिपेंड हो जाते हैं ईयर्स पे, सुनने साउंड पे डिपेंड हो जाते हैं, तो इसीलिए सुन के कोई भी चीज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रैक्टिस तो करते ही हैं साथ के साथ, म्यूज़िक हो या कोई लैंग्वेज सीखना हो वो बहुत ज़्यादा ईजीली कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ म्यूजिक ही एक विजुअली इम्पेयर्ड की पहचान नहीं है जी। वो एथलीट भी बन रहे हैं और बिल्कुल क्रिकेट भी खेलते हैं और वर्ल्ड कप भी जीत के लाते हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं। इवन कि मैं खुद अपने घर पे साइकिलिंग करता हूँ। तो चलिए देखिए ना कितने सारे हिडन टैलेंट हैं। और अभी दिवाली आएगी और उसके बाद आप लोग जो मोमबत्तियाँ खरीदते हैं वो भी दृष्टिबाधित लोग जो हैं सबसे बड़ी तादाद में जो घरों की खूबसूरती बढ़ाती हैं, दिवाली को और ज़्यादा रोशन बनाती हैं, वो इन्हीं दृष्टिबाधित लोगों द्वारा बनकर आती हैं। ये भी हम आपको बताते हैं। तो ज़ोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। और बार बार न्यूज़ नेशन की ये कोशिश है इस कार्यक्रम के ज़रिए समाज की सोच खोलने की और उनको दिखाने की कि आप इनको अपने जैसा ही मान के चलिए, हमदर्दी ही नहीं, इनको हम सफ़र बनाइए, हम साथी बनाइए, जिससे ये वाकई में समाज की मुख्य धारा के साथ सही मायनों में जुड़ सके। बॉलीवुड भी इसमें एक बड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन वो योगदान नहीं दे पा रहा है। धर्मराजन जी, कहीं ना कहीं वो 100% नहीं आ रहा है बॉलीवुड। मैडम, बॉलीवुड को मैं जैसा बोला कि सिंथेसाइज करना चाहिए पहला कि क्या सब्जेक्ट उनको चाहिए और हमारे तरफ से क्या मिल सकता है। इसके लिए 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और सेकेंडली मैडम, आजकल तो ब्लाइंड लोग स्पेशली हर जगह ऊपर आ गए हैं। वी हैव वन यानी इंटरनेशनल क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट होती है, पर लास्ट वीक भी इंग्लैंड और श्रीलंका को हम जीते। चेस कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम आगे हैं। वी हैव बैंकर्स, वी हैव सिविल सर्वेंट्स, वी हैव प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स। हम अपने खाना भी खुद पका सकते हैं। बिल्कुल। मैं अभिषेक ठाकुर जी और साथ ही साथ अपने तमाम दूसरे मेहमानों के साथ परमीत जी और साथ ही मंजुला जी से भी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच कुछ लगातार कोशिश है कि इनके टैलेंट को दिखाने की। बैंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे स्टूडियो में ही टैलेंटेड मुराद ने अभी अपना गाना सुनाया था और अब उनके दोस्त संदीप, सही नाम लिया मैंने आपका?
तो अब मुराद, माइक संदीप के हाथ में दे दिया जाए। अब उनकी बारी है यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में थोड़े सुरीले तान छेड़ने की। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। मंजुला जी, सवाल यही है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अवेयरनेस की बात होती है घूम फिर के, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए भी हमारी कोशिश है कि अवेयरनेस आए, आपकी कामयाबी, आपके स्ट्रगल, परेशानी, शिकायतें, अच्छी चीज़ें सब हाईलाइट हों। तो इसमें बॉलीवुड एक बड़ा योगदान निभा सकता था जिसमें वो नाकाम रहा है। देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही कि यस, वो नाकाम रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ और हमारे यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड की बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि एक्टिंग करते हैं, जो ड्रामा करते हैं, और उनके जो एक्शंस हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनको ज्ञान नहीं है। तो वो अपनी सोच के आधार पर वो एक्शंस भी तैयार करते हैं। लेकिन बॉलीवुड से भागीदारी की अपील की जा रही है, उनसे उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी तक रविंद्र जैन ही हुए हैं बॉलीवुड में जो एक दृष्टि बाधित संगीतकार के तौर पे उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड उनके सहयोग के लिए आगे क्यों नहीं आता है, उन्हें अपनाने में हिचक क्यों दिखाता है आयुष्मान? कोई हिचक नहीं दिखाता। कोई भी, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप जीनियस हैं, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे आप ब्लाइंड हैं या फिर डिसेबल्ड हैं। आई थिंक आप में टैलेंट होना चाहिए और फिर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी को लोग बीच में आने नहीं देंगे। इफ़ यू आर रियली टैलेंटेड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। आजकल के दौर में जहाँ रियलिटी शोज़ हैं, वहाँ तो एक तरह से अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो एक आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है कि आप लाइफ में कैसे स्ट्रगल करके उससे जूझते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप फिर भी अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको आने से रोकेगा, बल्कि अगर आप सच में टैलेंटेड हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल आयुष्मान, जो आपने बात की इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है रियलिटी शोज़ के लिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी इंस्पिरेशनल स्टोरी क्यों नहीं बन पाती है, क्यों नहीं इनको बायोपिक के तौर पर जगह मिल पाती है? प्रोफेसर अभिषेक ठाकुर जी, आप सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, समाज के ताने बाने को ज़्यादा बेहतरी से समझते हैं। आयुष्मान खुराना ने जो कहा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक हमदर्दी की स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग मसालेदार स्टोरी, इनके स्ट्रगल की कहानी, ये इंस्पायरिंग स्टोरी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हमारी सोच इतनी संकुचित है? नहीं, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जिसके पास टैलेंट है वो ज़रूर जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड को एक इंक्लूज़न अपने अंदर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ एक बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और आप एक बार मौका देकर के देखेंगे, आपने रविंद्र जैन को मौका दिया, आपने उसका परिणाम देखा, आप और भी लोगों को मौका देके देखिए। आप, ये रिसर्च प्रूफ चीज़ें हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर द एफिशिएंट वर्कर्स। आप एक बार मौका देके देखिए, फिर आपको खुद परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मौके की तलाश में है ये लोग, और ऐसा नहीं है कि रविंद्र जैन जी के बाद कोई और दृष्टिबाधित शख्स नहीं निकला होगा जो संगीत की उतनी खूबसूरत तान छेड़ सकता होगा। लेकिन बॉलीवुड क्या कुछ और कर सकता है आयुष्मान? कहाँ कमी है? ब्लाइंड्स के लिए सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे देश को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक समय था जब हमारा देश जो है वो डिसेबिल्स के लिए इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि अभी जैसे आप देखते हैं लिफ्ट पे जाते हैं, आप ब्रेल में मार्किंग्स होती हैं, आप बता सकते हैं कौन से फ्लोर पर हैं, ब्लाइंड लोग वो रीड कर सकते हैं और अपना फ्लोर दबा सकते हैं। ये पहले 10 साल 15 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग। तो बदलते हालातों के साथ साथ एक प्रोग्रेसिव इंडिया हमारे सामने आ रहा है जो अब डिसेबल्ड फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल हमारी बसेस, छोटी से छोटी चीज़, लोकल बसेस भी थोड़ी लो लाइंग प्लेटफॉर्म हो गई हैं ताकि जो लोग डिसेबल्ड आराम से उस पर क्लाइंब कर सकें। पहले ऐसा नहीं होता था। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज। चलिए, तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, चाहे थोड़ी देर से आ रहे हों या फिर उनकी रफ्तार थोड़ी सुस्त भले ही हो, लेकिन शुरुआत हो रही है और सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ तमाम खास लोग लगातार जुड़े हुए हैं। सोनम अवस्थी हैं हमारे साथ, दृष्टिबाधित गायिका हैं। सोनम, बेहद खूबसूरत आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा आप गाती हैं, लेकिन क्या
आपको जो परफॉर्मेंस करने के लिए मौका मिलता है वो उतना ही मिल पाता है जितना कि बाकी दूसरे गायकों को या गायिकाओं को जो देख सकते हैं? मैम जी सबको मिलता है। सबको मिलता है, आपको बराबर का मिलता है मौका? यस मैम। चलिए, ये तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि सबको मिलता है और बराबर का मौका मिलता है। तो ज़ोरदार तालियां आपके लिए एक बार फिर से हो जाएं। और हम चाह रहे हैं कि जब आप सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो एक सुरीला तान एक बार फिर से छेड़ें। मधुबन की लता में नंद लाल तुम्हें देखूं, मधुबन की लता में नंद लाल तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में घन श्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लता में नंद लाल तुम्हें देखूं। बहुत खूब। तो ईश्वर को भी याद कर लिया, गज़ल भी हो गई है और लगातार हम टैलेंट दिखा रहे हैं और बॉलीवुड के सामने, समाज के सामने भी एक सवाल उठा रहे हैं, क्यों भाई इन्हें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? जिस हिस्सेदारी का इनका हक बनता है वो इन्हें दीजिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जैसा कि हमें लगातार हम आपको बता रहे हैं, मंजुला रज्जी ने, प्रोफेसर ने कहा कि ऐसे कई टैलेंटेड बच्चे हैं जो एक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, अदाकारी देख नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं, अपनी अदाकारी का लोहा मनवा सकते। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको लगातार सब दिखता है में कुछ ऐसा टैलेंट दिखाते हैं दृष्टिबाधित लोगों का कि आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, चाहे इसमें योगा एक्रोबेटिक हो या फिर इनकी संगीत की पेशकश हो। और इस बार बारी है ऐसे ही पावर पैक परफॉर्मेंस की, अदाकारी यानी थिएटर। तो हमारे साथ ये दोनों तैयार हैं कलाकार। हु आर यू? मैं वही गंगा जिसके ऊपर तुम प्ले लिखने वाले थे। Oh, you hurt so brutally. Who would do this? All of you. All of us? तुम लोग सिर्फ अपने बारे में ही देखते हो और अपने बारे में ही सोचते हो, ना तुम लोगों का दिल है और ना तुम्हारी आंखें। तब्बू, आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी, इंस्पायर करते हैं ये आपको? मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग है ऐसे बच्चों की जर्नी देखना और उनका ज़िंदगी की तरफ नज़रिया देखना और वो जिस तरह से अपनी हर दूसरी एबिलिटी को आगे लाकर उसे चमकाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल भूल के उनमें कोई कमी है और आई थिंक ये हमारे लिए सबक है और सभी के लिए सबक होना चाहिए। वाकई में हमारी आंखें भी खोलते हैं और हमें सबक भी देते हैं। और अब कार्यक्रम के अंत के हिस्से में पहुंच गए हैं, तो ऐसे में शेरो शायरी और कविता के साथ कार्यक्रम का अंत हो। सुरीली तबले की तान से शुरुआत हुई थी। रजनीश, क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं एक गज़ल सुना रहा हूँ जो मैंने खुद लिखी है। जी। है अंग बाधित हमारे फिर भी तुम्हारे जैसे ही चल रहे हैं, कमी भुला कर के सारी अपनी निखर के आगे निकल रहे हैं। न हम बेचारे न बेसहारे हैं, हम भी इंसान इस जहां में। सजा न दो यूं निगाह बदलो, सजा की अग्नि में जल रहे हैं। है अंग बाधित हमारे फिर भी तुम्हारे जैसे ही चल रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा संदेश लिखा है। और इरफान, अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? मैम, एक्चुअली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं, तो मैंने कश्मीर पे एक पोएम लिखी है जिसका टाइटल है कश्मीर की आवाज़। जी। ना बारूद का धुआं चाहिए, न मासूमों की चीखें चाहिए। मैं कश्मीर हूँ, बस मुझे मेरा सुकून चाहिए। न सरहदों की साजिशें चाहिए, न सियासती समझौता चाहिए। मैं जन्नत हूँ, बस मुझे मेरा किरदार चाहिए। और लास्ट मिसरा है, न मजहबों का टकराव चाहिए, न नफ़रतों का सैलाब चाहिए। मैं सूफ़ी तहजीब हूँ, बस मुझे मेरी रूहानियत चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और सूर्यकांत जी, हम कार्यक्रम के अंत में आपसे गुजारिश करें कि तबले की तान के साथ ही कार्यक्रम का अंत करें, लेकिन आपको क्या चाहिए? आप सिर्फ ये है कि
इनका मानसिक यानी कि नैतिक सपोर्ट और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ हमारे पास है। चलिए, तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारा पूरा पैनल यहाँ पर आया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा में सब दिखता है में आपने भागीदारी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर सूर्यकांत जी सुरीली तान के साथ हमें छोड़े जाइए।